बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं वैसे सुमेर शाह और आप देख रहे हो सुमेर शाह फूड चैनल। तो आज मैं आपके लिए सबसे अलग, सबसे हटके, सबसे खुशबूदार चने की दाल की रेसिपी लाया हूँ। आज मैं आपको जिस तरीके से चने की दाल बनाने का तरीका समझाने वाला हूँ, इस तरीके से शायद ही आपको किसी ने बताया होगा। और ये दाल जब आप एक मरतबा इस तरीके से बनाओगे तो आप यकीन माने आप रेस्टोरेंट के ढाबे के दाल भूल जाएंगे और इस दाल के आप दीवाने हो जाएंगे। आपने इस वीडियो को गौर से और एंड तक देखना है। तो अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए, यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक बड़ी सी कढ़ाई के अंदर 1 लीटर तक पानी गर्म कर लिया था। ये देख ले, इसको उबाल आने शुरू हो गए। उसके अलावा यहाँ पर मैंने 1 कप भर के चने की दाल ली थी। इसको मैंने 2 से 3 घंटे पहले पानी में भिगो कर रखा था और अभी मैंने इसका पानी निकाल दिया है। तो ये बिल्कुल तैयार है। इसको यहाँ से उठा के अब हम इस कढ़ाई के अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अब यहाँ पर आपने इसके अंदर ऐड करना है 1 टीस्पून नमक। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं जाएगा और थोड़ी सी मिक्सिंग कर लेंगे इसकी। मिक्सिंग करने के बाद अब यहाँ पर हम इसको पकाएंगे कम से कम 20 से 25 मिनट। ठीक है, ये दाल पे डिपेंड करता है, किसी की दाल जल्दी पक जाती है और किसी की दाल टाइम लेती है। तो ये देखें, तकरीबन यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर मैं आपको चेक कराता हूँ एक दाल का दाना। ये देखें, ये बिल्कुल पकी हुई है। तो अब ये बिल्कुल तैयार है। इसको हम कढ़ाई से उतार देंगे। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर आपने लेना है एक प्यारा सा ब्लेंडर का जग और अब इसमें हम ऐड करेंगे, यहाँ पर ये मेरे पास है एक बड़े साइज़ का प्याज जिसको मैंने काट लिया था। ये आपने इस ब्लेंडर के जग के अंदर ऐड कर देना है। उसके अलावा यहाँ पर मेरे पास 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर है। इसके ऊपर मैंने हाफ़ टेबल स्पून कद्दूकस किया हुआ लहसुन अदरक ऐड कर दिया था और 3 से 4 हरी मिर्चियाँ और तेज़ वाली आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। ये तीनों चीज़ें आपने एक साथ इसके अंदर ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद ऊपर से ढक्कन लगा देंगे और इसको मशीन के ऊपर रख के अच्छी तरह से हम इसका पेस्ट बना लेंगे। चलिए जी, पेस्ट यहाँ पर तैयार हो चुका है। ढक्कन हटाकर मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप चेक करें, माशाल्लाह से बहुत ही आला किस्म का पेस्ट तैयार हो चुका है। तो अब कुकिंग की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर आपने लेनी है एक प्यारी सी कढ़ाई और इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाफ़ कप से भी कम कुकिंग ऑयल का। तो चलिए जी, इतना सा काफ़ी है। इसको हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो पेस्ट यहाँ पर हमने बनाया था ना, ये आपने इस ऑयल के अंदर ऐड कर देना है। ब्लेंडर को अच्छी तरह से साफ़ कर लें ताकि पेस्ट ज़ाया ना जाए। और इसके अंदर हम थोड़ा सा कंगाला भी मार देंगे ताकि जो पेस्ट लगा हुआ है वो भी निकल जाए। और अब यहाँ पर आपने करनी है अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग। अच्छा, यहाँ पर आपने ये नहीं समझनी, ठीक है, कि ये हमने इसका पेस्ट बना लिया तो हम इसकी पकाई नहीं करेंगे। यहाँ पर सभी चीज़ें, क्योंकि कच्चा है, लहसुन कच्चा है, अदरक, मतलब सभी चीज़ें, इसको हम यहाँ पर अच्छी तरह से कम 10 मिनट पकाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे नमक। 2½ टीस्पून में इसमें नमक ऐड कर रहा हूँ, ये परफेक्ट क्वांटिटी है। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी का ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून ज़ीरे का पाउडर और थोड़ा सा साबुत ज़ीरा भी इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि ज़ीरे के पाउडर में अलग फ्लेवर होता है और साबुत में अलग। 4 से 5 लौंग ऐड कर देंगे और एक प्यारा सा बादियान का फूल और 2 दालचीनी के टुकड़े इसमें ऐड कर देंगे। चलिए जी, ये मसाले डालने के बाद अब यहाँ पर आपने करनी है अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग। खुशबू का काम भी हमने कर दिया और फ्लेवर का काम भी हमने कर लिया। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। और यहाँ पर अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब आला चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब के लिए करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक प्यार होता है, आपकी तरफ से हमें मोटिवेट करने का, हमारी हौसला अफजाई करने का एक ज़रिया होता है। ठीक है, तो ये देखें अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्सिंग हो चुकी है। अब हम इसको ऊपर से ढक देंगे और 5 से 6 मिनट हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। चलो जी, 5 से 6 मिनट हो चुके हैं ढक्कन हटाने के बाद। अब यहाँ पर मैं आपको चेक कराता हूँ जो हमारी ग्रेवी है वो किस लेवल की तैयार हुई है। यहाँ पर हम थोड़ी सी इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं और ये आप चेक करें, माशाल्लाह से बहुत ही दानेदार, बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही खूबसूरत सी यहाँ पर हमारी ग्रेवी तैयार है। चलिए जी, ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। अब ये जो चने की दाल हमने शुरू में उबाल ली थी, इससे मैंने थोड़ा सा पानी निकाल दिया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा था पानी इसके अंदर। और ये जो चने की दाल है ये आपने इस कढ़ाई के अंदर ऐड कर देनी है। दूसरी कढ़ाई को अच्छी तरह से साफ़ कर ले ताकि दाल का एक भी दाना ज़ाया न जाए। उसके बाद अब यहाँ पर आपने करनी है अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग और यह आपकी रेसिपी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब सबसे आखिर में इसके अंदर 3 हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। अगर आपके पास धनिया हो तो वो भी ऐड कर दे और ऊपर से ढक देंगे। 10 मिनट हम इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से पका लेंगे। तो चलिए जी, यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटा देते हैं। और अब यहाँ पर ये मैं आपको चेक कराता हूँ, थोड़ी सी इसकी मिक्सिंग करते हैं और ये आप चेक करें, माशाल्लाह से बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही आला किस्म की यहाँ पर हमारी चने की दाल बिल्कुल तैयार है।
यहाँ पर इस दाल के अंदर आपको थोड़ा सा पानी लग रहा होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे ये ठंडा हो जाएगा अच्छी तरह से, ये खुद ही स्टेबल हो जाएगा। इसको हम जल्दी से एक प्लेट के अंदर सर्व कर लेते हैं, और सर्व कर लेने के बाद अब फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, यहाँ पर हमारी बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही चटपटी, बहुत ही अमेजिंग सी रेस्टोरेंट से बेहतर चने की दाल की रेसिपी तैयार है। चने की दाल बनाने का तरीका आपके सामने। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी जानने वालों के साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक लाजमी से कर लिया करें। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको सदा खुश और सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों की खुशियां और कमियां भी अता फरमाए। तो मिलते हैं किसी ने वीडियो में न्यू अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।